हेलो। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट फ्रेम हाउस। फ्रेम हाउस एक वन कनाल रेजिडेंस है जो कि इस्लामाबाद के अंदर लोकेटेड है। इट वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस टू डिज़ाइन दिस हाउस, क्योंकि इनिशियली इस हाउस को हमने प्लान किया था ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर के मॉड्यूल के ऊपर। बट जब इसका सॉइल एनालिसिस हुआ तो पता चला कि बेसमेंट को बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सॉइल बहुत वीक है। सो व्हाट वी डिड वाज कि हमने प्राइमरी फंक्शन को ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट के अंदर लोकेट किया, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सिर्फ हमारे जो रेजिडुअल फंक्शंस थे उनको हमने रखा। इस घर के अंदर भी एक्सप्लोर्ड कि किस तरह से बेसमेंट पार्किंग को एक्सप्लोर किया जा सकता है। सो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हाउस रैंप जाता है टुवर्ड्स द बेसमेंट पार्किंग, जिसके अंदर आराम से 4 गाड़ियाँ आ सकती हैं इन अ कंप्लीट shaded environment. Another interesting idea of this house was to explore कि किस तरह से front of the house can be an absence of a form or a mass. So ज़्यादातर क्या होता है कि घरों के फ्रंट को के अंदर हमेशा ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, लाउंज या एंट्रेंस लॉबी को रखा जाता है। इस वाले घर के अंदर वी प्लेस्ड a shaded veranda on the front of the house जो कि सारा का सारा गार्डन फेसिंग है। सो essentially the idea was कि एक एब्सेंस ऑफ अ मैस एक हॉलो फ्रेम को डिज़ाइन किया जाए और सारे घर को उसके पीछे लोकेट किया जा सके। इस घर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया ये था कि किस तरह से एक लिविंग एक्सपीरियंस के अराउंड रेजिडेंस डिज़ाइन किया जाए बजाय एक ग्रैंड फॉर्म के। यूजुअली जब किसी को भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के लिए मिलता है तो सबसे पहले हम या तो फॉर्म या फंक्शन के ऊपर सोचना शुरू करते हैं। अमूमन जब हम फॉर्म बनाना शुरू करते हैं तो वी ऑलवेज थिंक कि ये घर अगर 20 फीट या 25 फीट हाई होगा तो इसकी एलिवेशन को कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, क्योंकि बाहर से गुजरने वाले को सबसे पहले वही नज़र आएगा। लेकिन विद दिस हाउस वी रियली वांटेड टू एक्सप्लोर द लिविंग एक्सपीरियंस, सो दैट्स व्हाई वी एक्चुअली प्लेस्ड अ कोर्टयार्ड इन द मिडल ऑफ द साइट एंड देन वी स्टार्टेड डिजाइनिंग स्पेसेस अराउंड इट। इस घर के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कोर्टयार्ड का कि एवरी कॉर्नर, एवरी रूम, एवरी स्पेस ऑफ आवर हाउस इज़ एक्चुअली कनेक्टेड टू अ ग्रीन स्पेस। कोई भी ऐसी स्पेस नहीं है जो कि डेड वॉल को फेस कर रही हो। वन वे और दी अदर वो कोर्टयार्ड या फ्रंट गार्डन एरिया या बैक गार्डन एरिया के साथ कनेक्टेड है। देन इस घर के अंदर मल्टीपल लेवल के ऊपर टेरेसेस प्लेस किए गए जो कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर फ्रंट एंड बैक के ऊपर था, एंड ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी फ्रंट एंड बैक के ऊपर लोकेटेड था। So in a way, the airflow of this house is really, really good. In a summer season or in a spring season, through windows, colder air enters into the house and the hot air exits the house through the ventilators. इस घर को डिज़ाइन किया गया था ओपन प्लान के अराउंड। सो व्हेन यू एक्चुअली एंटर इनटू द हाउस, यू एंटर इनटू द लाउंज एरिया which is connected dining area and then which is connected to the kitchen. That is actually the heart of the house, and ये जो तीनों spaces हैं ये बेसिकली कोर्टयार्ड और बैक वाले टेरेस के साथ लोकेटेड हैं। सो अगर आप बाहर से गुजरते हुए इस घर को देखें तो इट अपीयर्स टू बी अ वेरी अनअज्यूमिंग फसाड। It is a very welcoming facade. It does not overwhelms you. It actually invites you in so that you can experience the whole design of the space. Specifically in spring, जब vegetation बहुत अच्छे लेवल के ऊपर होती है, in that type of the year, जो गार्डन है, जो कोर्टयार्ड है, that looks really very beautiful and inviting. Even उसके अंदर birds भी आते हैं, the bees are there. With flowers and everything, it looks really very good. So in a way, architecture in its true sense takes a back seat, and the flora of the space, the landscape of the space, the nuance of the negative space जो है वो take over करता है, and that actually curates the experience for the house. इस घर की आर्किटेक्चर वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, सो देखिएगा ज़रूर। और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में ड्रॉप करें। शुक्रिया।